हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। जिसे पढ़ने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी हुई है। तो इसमें सबसे बेसिक चीज है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हॉरिजन, व्हाट इज वैनिशिंग पॉइंट, वेयर इज द स्काई, वेयर इज द ग्राउंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वेयर द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड। सो बेसिकली हॉरिजन एक ऐसी लाइन होती है, ऐसी थिन लाइन होती है जहां पे आपको क्या लगता है कि जो आपका स्काई है और ग्राउंड है वो ऑलमोस्ट क्या हो गया, एक हो गया है। एक हो गया इन द सेंस कि अब इसके आगे की सारी चीजें क्या है, गायब हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इसके आगे अब रास्ता है भी या नहीं, स्काई है भी या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर लाइन में जितनी भी चीजें होती हैं या जितने भी पॉइंट्स होंगे उसे हम क्या कह देते हैं, वैनिशिंग पॉइंट। हॉरिजन पे कहीं पे भी आपका वैनिशिंग पॉइंट हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वैनिशिंग पॉइंट कहाँ बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है वो हॉरिजन है और मैंने हॉरिजन पे एक ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया जिससे मैंने नाम दे दिया है वैनिशिंग पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट 3 जगह प्लेस हो सकता है। कहाँ कहाँ? एक ऑब्जेक्ट प्लेस हो सकता है हॉरिजन के बीचों बीच लाइक दिस, और कहाँ प्लेस हो सकता है हॉरिजन के ऊपर स्काई में, और कहाँ प्लेस हो सकता है हॉरिजन के नीचे लाइक दिस। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजन के बीचों बीच रहेगा तब वो कैसा दिखेगा, उसकी कौन कौन सी साइड्स दिखेंगी। हॉरिजन के ऊपर रहेगा तब वो कैसा दिखेगा, उसकी कौन कौन सी साइड्स दिखेंगी। और जब हॉरिजन के नीचे रहेगा तब वो कैसा दिखेगा, उसकी कौन कौन सी साइड्स दिखेंगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं। सो एक ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, हॉरिजन के बीचों बीच प्लेस्ड है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उस ऑब्जेक्ट का बेसिक शेप देख लेना है और उसे ड्रॉ कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए और बाकी सब इग्नोर कर दीजिए। आपको क्या नजर आ रहा है, एक स्क्वायर नजर आ रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर को अभी आप सिर्फ एक स्क्वायर की तरह देख रहे हैं जो कि एक प्लेन पे ड्रॉ है। अभी इसको 3D शेप में देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी सारी साइड्स पे पॉइंटर्स रख लेने हैं लाइक दिस, और इन सारे पॉइंट्स को किससे मिला देना है, जहां कहीं भी आपका वैनिशिंग पॉइंट है या कहीं पे भी आपने हॉरिजन पे जहां कहीं भी वैनिशिंग पॉइंट लिया हुआ है वहां से आप इन सारे पॉइंट्स को क्या कर दीजिए, रूलर की हेल्प से मिला दीजिए। ठीक है, मिलाने के बाद आपको कुछ ऐसी लाइंस दिखेंगी। ठीक है, और अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की ये जो लाइंस है, इस लाइन से आपको कुछ भी बाहर ड्रॉ नहीं करना है। आपको अब सिर्फ 2 ही तरीके की लाइंस लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो ये तो एक ऑलरेडी बना हुआ है, एक मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। ये तो मान लीजिए अभी आपका एक ऑब्जेक्ट था जो हॉरिजन के बीचों बीच प्लेस था। अब एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हॉरिजन के नीचे प्लेस्ड होगा। ठीक है, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो हॉरिजन के ऊपर प्लेस्ड है और वो कैसा दिखेगा। सो लेट्स बिगिन। सो मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बना लिया हुआ है। अब स्क्वायर की जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी किया हुआ था, यहाँ पे भी हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं, कुछ भी नया नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसकी चारों साइड्स को ध्यान से देखना है। वहां चारों साइड्स में आपको एक एक पॉइंट्स रखने हैं और उन पॉइंट्स को आपको इस वैनिशिंग पॉइंट से मिला देना है। कुछ भी नया नहीं करना है। ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो एज यू कैन सी, हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ देख ली थी, हमने यहाँ पर भी बना करके देख लिया है। बहुत सिंपल से रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। ठीक है, और जहां कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, ये वाला जो रूल है, जो वैनिशिंग पॉइंट की तरफ लाइंस ड्रॉ करने का रूल है, ये सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसकी दूसरी साइड्स भी बनानी है ना। तो दूसरी साइड देखिए, जैसे कि हमें एक साइड यहाँ बनानी पड़ेगी बिकॉज लाइन एक यहाँ से भी हमको दिख रही है, यहाँ पे भी हमको स्पेस दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो अब जो मेन लाइन है वो तो ये है, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। इन्हीं 3 लाइंस के बीच ही क्या होगा, इसके अदर शेप्स भी ड्रॉ हमें करने हैं। कैसे करेंगे, इसके पैरेलल लाइन इन दोनों लाइंस के बीच खींचनी है, इसके पैरेलल लाइन इन दोनों लाइंस के बीच खींचनी है। कैसे करना, वो भी एक ही पॉइंट से।
मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, ठीक है, हमें बस इतना ही ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट बन करके रेडी है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमने कहाँ बनाया, हॉरिजन के बीचों बीच, एक हमने बनाया हॉरिजन के नीचे, एक हम बना के देख लेते हैं हॉरिजन के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स डू इट। हम सेम ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहे हैं, उसे ड्रॉ कर रहे हैं। सो बेसिकली हमें कितनी लाइंस दिख रही हैं, 1 2 3। अब जो भी चीजें ड्रॉ होंगी इन्हीं 3 लाइंस पे ही ड्रॉ होंगी, ठीक है। सो उसको भी कर लेते हैं। हमेशा कैसी लाइंस ड्रॉ होंगी, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ होगी, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ होगी, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट बस इतना ही बड़ा है, और इसके पैरेलल लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन इन दोनों लाइंस के बीच ड्रॉ होगी, ठीक है। कर लीजिए, मगर इसी पॉइंट से जहां पे इसकी लाइन खत्म हुई है यहीं से ही शुरू होगा, ठीक है। तो हमने देखा जब ऑब्जेक्ट हॉरिजन में प्लेस था तब हमें सिर्फ इसकी सिंगल साइड दिख रही थी, जब हॉरिजन के नीचे प्लेस था तब हमें इसकी 1 2 साइड दिख रही थी किनारे की, और जब ये स्काई में प्लेस है तो इस वाले ऑब्जेक्ट की 2 साइड्स दिख रही हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक हम लोग यहाँ पे भी बना के देखते हैं कितनी साइड्स दिखती हैं इसकी। ठीक है, तो बेसिकली इसके सारे पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया है, वैनिशिंग पॉइंट से मिला दिया है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल लाइन इन दोनों लाइंस के खींचनी है, इसके पैरेलल लाइन इन दोनों लाइंस के बीच में खींचनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कर लेते हैं। इसके पैरेलल लाइन खींचनी है, हम लोग पैरेलल लाइन खींच देते हैं, और इसके पैरेलल लाइन हमें यहां ड्रॉ करनी है, वो भी कर देते हैं। जहां से खत्म हुई है वहां से ही शुरू करेंगे। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट बनकर के भी रेडी है। इसकी भी 2 ही साइड दिख रही है, साइड 1 साइड 2। तो आप इस तरीके से 3D शेप्स की प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या करनी है, बिल्डिंग बनानी है। बना लेते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग में तो ये साइड नहीं ना दिखेगी सरफेस पे, हम इसे इरेज कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट की हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग से मान लीजिए बहुत सारी रूम्स हैं या बहुत सारी विंडोज हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम वैसे ही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। सो डिटेलिंग्स के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हो। सारी पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अब इन पैरेलल लाइंस का भी हमें क्या करना है, पॉइंट्स ले लेना, पॉइंट 1 2 3, और इन पॉइंट्स को भी हमें किससे मिलाना है, जी हाँ, वैनिशिंग पॉइंट से। सो बिना किसी देरी के इसको मिला लीजिए।
सो हमें बिल्डिंग की दोनों ही तरफ की साइड्स मिल गई हैं, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। ठीक है, इस पॉइंट से मिलाना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हम इस पॉइंट से नहीं मिलाएंगे तो हमारी बिल्डिंग का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। सो अब इस लाइन के भी हमें पैरेलल इधर ड्रॉ कर लेनी है। बिल्डिंग बन करके रेडी है। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको आगे क्या क्या बनाना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक बिल्डिंग यहां पर भी बना ली है। मुझे सिर्फ इसका यही गेट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक लेन है, यहाँ पे मैं एक लेन बना दे रही हूँ। यहाँ एक फुटपाथ बना दिया मैंने, इतनी जगह फुटपाथ के लिए छोड़ी है, इतनी जगह यहाँ पे भी फुटपाथ के लिए छोड़ी है, और ये प्रॉपर एक लेन बना दिया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 3D ड्राइंग बना सकते हैं। आपको लाइट की भी नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पे लाइट पड़ेगी कहाँ नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, so it all depends on your will what actually you want to make. You can make anything whatsoever you want, and the most important thing, if you have found this information useful, so please don't forget to subscribe my channel and don't forget to mention what you have learned from this video. Thank you so much for joining this video and we'll be meeting very soon in the next video. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. Thank you.